हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का 5th चैप्टर आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर बेसिक है, जो कि हम लोगों ने बहुत बचपन में पढ़ा था। 3rd-4th क्लास से हमें पढ़वाना स्टार्ट करवाया जाता है, फूड चेन, फूड वेब। आज ये दोबारा वो 10 साल पुराना एक तरीके से हमारी लाइफ का ज़माना दोबारा लौट कर मिलेगा इस चैप्टर के अंदर हमें, लेकिन थोड़ा सा लेवल रेस कर लेकिन फिर भी ईजी चैप्टर है। कुछ टर्म्स हैं बस जो हमें याद करनी पड़ेंगी, बस वो टर्म्स को उठाकर कंसेप्ट्स के अंदर पटक दो तो ये चैप्टर बच्चों वाला ही है। नाम है इस चैप्टर का एनर्जी फ्लो थ्रू एन इकोसिस्टम या फिर ट्रॉफिक लेवल्स। तो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ट्रॉफिक लेवल होता क्या है। ट्रॉफिक लेवल जो टर्म है वो डिराइव हुई है ट्रॉफ से, जिसका मतलब होता है नरिशमेंट, जीव जंतुओं का पालन पोषण, जो कि इकोलॉजी में इन्वायरमेंट में होता है। ट्रॉफिक लेवल इस चीज़ को हमें दर्शाता है कि एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एनर्जी किस प्रकार से फ्लो होती है। अभी थोड़ी देर में बताता हूँ ये एनर्जी क्या है और एनर्जी का फ्लो क्या होता है। एक ऑर्गेनिज्म का जब भी एक ट्रॉफिक लेवल जब बनता है एनवायरनमेंट के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, तो हर एक ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल उस ऑर्गेनिज्म के पोजीशन से बनता है, जो वो पोजीशन ऑक्यूपाई करता है अपने फूड चेन में। यानी कि हर एक ऑर्गेनिज्म को ना इकोसिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एक दर्जा दिया जाता है। अगर हम कोई भी सोचे कि कोई भी स्पीशीज, कोई भी जानवर, कोई भी पेड़ पौधा ऐसे ही अवेलेबल है, तो वो ऐसे ही अवेलेबल नहीं है, उसका एक दर्जा है। वो या तो किसी के खाने के लिए बना है या वो किसी को खाएगा। या तो वो जीते जी किसी को खाएगा, या जब वो जी रहा होगा तब उसे कोई खा लेगा, या फिर जब वो सड़कर मर जाएगा तब उस पर कोई और फीड करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ट्रॉफिक लेवल पे जो इंटरेक्शंस होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो ये शो करती है कि जो मेंबर्स हैं इकोसिस्टम के, वो किस बेसिस पर कनेक्टेड हैं एक दूसरे से अपनी न्यूट्रिशन नीड्स को फुलफिल करने के लिए। इन सभी लाइनों को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले एनर्जी का फ्लो। सबसे ज़्यादा प्राइमरी लेवल पर जो आपको प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं इकोसिस्टम के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर, वो होते हैं प्लांट्स। अब यहाँ पर बेसिक तरीके से पहले समझ जाऊँ, फिर मैं आपको जब ये चैप्टर प्रोसीड करेगा मैं आपको बता दूँगा। जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूरज से और दूसरे न्यूट्रिएंट से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बचपन में जानते थे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से पेड़ पौधे, घास वगैरह बनी। घास वगैरह को खाने आया एक रैबिट, जो कि एक हर्बीवोर है, सिर्फ वेजिटेरियन खाना पसंद करता है। उसने इस घास को खा लिया, यानी कि इसके पेट में ये घास है। और हम मान लेते हैं रैबिट के पेट में ये जो घास है, रैबिट को इधर से उधर उछल कूद करने के लिए ये 90% एनर्जी दे रही है घास। उसने वो खाया है, तो वो खाना जैसे जैसे पचता जा रहा है तो रैबिट को एनर्जी मिलती जा रही है। रैबिट को जंगल में कोई ना कोई लोमड़ी खा लेती है। लोमड़ी के पेट में ये रैबिट गया। रैबिट के पेट में थी घास। ये जो घास है, अब जो रैबिट को खाने के बाद लोमड़ी के पेट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये मान लेते हैं इसको हम लोग, ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है घास, सिर्फ घास 40%, क्योंकि वो रैबिट के पेट में, रैबिट की एनर्जी है कुल मिलाकर। अभी बस मैं नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ आपको, पेट में है, समझ जाओ। मैं इसको बाद में पूरा डिकोड कर दूंगा, मैं आपको आराम से बता दूंगा। मैं अभी उन सब के लेवल से बता रहा हूँ कि जिनको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। रैबिट ने पहले लेवल पे बने घास, दूसरे लेवल पे घास को खाने आया रैबिट।
रैबिट को एनर्जी मिली, रैबिट को भूख लग रही थी, उसने घास खाई, उसके पेट में गई घास, और पूरे दिन की जो एनर्जी है रैबिट की 90% वो घास से उसको मिल रही थी। अब लोमड़ी ने जंगल में घूमते हुए इस रैबिट को उछल कूद करता हुआ देखा, उसको खा लिया। रैबिट इधर से उधर उछल कूद कर रहा था अपनी एनर्जी से, क्योंकि उसके पेट में घास थी। और लोमड़ी ने जब रैबिट को खा लिया तो लोमड़ी के पेट में रैबिट और रैबिट के पेट में घास। तो अगर मैं इनडायरेक्टली बोलूँ तो लोमड़ी को घास से जो एनर्जी मिल रही है वो 40% मिल रही थी, और जब रैबिट ने डायरेक्टली घास को खाया था तो वो उसकी बॉडी का 90% एनर्जी लेवल था। अब ये जो लोमड़ी है, लोमड़ी को खा लिया शेर ने, लोमड़ी को खा लिया शेर ने। अब शेर के पेट में लोमड़ी, इसको इससे बनाकर दिखा देता हूं। शेर के पेट में लोमड़ी, अब शेर के पेट में लोमड़ी, शेर के पेट में लोमड़ी, लोमड़ी के पेट में रैबिट, जिसके पेट में थी घास। तो अगर सिर्फ बोले कि शेर के पेट में कितनी घास की एनर्जी गई, रैबिट ने डायरेक्टली खाई थी तो 90% उसकी एनर्जी का पार्ट, बॉडी का पार्ट था, 90% एनर्जी उसको घास से मिली। लोमड़ी 40%, और शेर के केस में हम मान लेते हैं 10%। यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको क्या शो करा, आप इस परसेंटेज में मत जाओ, एग्जैक्ट तो कोई भी नहीं बता सकता है। एक रैबिट कितनी एनर्जी डिराइव करेगा घास से एज कम्पेयर टू दूसरा रैबिट, ये भी कोई नहीं बता सकता। इंटरनल बॉडी के अंदर चीड़-फाड़ करके थोड़ी ना देखेंगे सभी स्पीशीज को, ये तो एक बताने का तरीका है। लेकिन यहाँ पर आपको मैक्रो लेवल पे एक चीज़ शो क्या हो रही है, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता चला जा रहा है तो एनर्जी का लेवल आपको जैसे जैसे ट्रॉफिक का लेवल बढ़ रहा है, यानी कि लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, कशिश एनर्जी का लेवल बढ़ रहा है कि गिर रहा है? गिर रहा है ना। 90% यहाँ, 40% यहाँ, 10% यहाँ। आशिमा, इतना कंसेप्ट समझ में आया? अब आगे देखो, जिसको ना समझ में आया हो एक बार ही रिकॉर्डिंग पे इसको दोबारा देख लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं पता है ज़्यादा एम्फसाइज यहाँ पर इसलिए नहीं करना चाह रहा, पूरा चैप्टर ही इसी के ऊपर है, इतने बार आने वाला ना ये बोर कर देगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम बाद, अभी तो मैंने बेसिक तरीके से समझा दिया, अब हम बाद में देखेंगे इसको। ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल ना जनरली 2 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, सॉरी लेवल नहीं, 2 तरीके के मेजरली आपको डिवीजन देखने को मिलती है ट्रॉफिक लेवल्स में। एक का नाम होता है ऑटोट्रॉप्स, दूसरे का नाम होता है हीटोट्रॉप्स। अब हीटोट्रॉप्स की बड़ी सारी कैटेगरी होती है, ये प्लीज लर्न कर लेना। प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग या किसी भी फॉर्म में आ सकता है, लोगों को नाम नहीं पता होते। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक लेवल पर, जैसे मैंने लेवल 1 से स्टार्ट करा था, यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं, खाना यहीं से बनना स्टार्ट होता है। एनर्जी जो होती है फूड चेन के अंदर या इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले यहीं से क्रिएट होती है, यहीं से उसकी उत्पत्ति होती है। फिर होते हैं हीटोट्रॉप्स। हीटोट्रॉप्स में 4 कैटेगरी होती है। सबसे पहले हीटोट्रॉप जो 1 होते हैं वो होते हैं हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर होते हैं कार्निवोर, जैसा कि आपको ऊपर दिखा था, रैबिट क्या था, हर्बीवोर था, प्राइमरी कंज्यूमर, घास को खा रहा था। कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, ये हीटोट्रॉप्स 2। फिर कार्निवोर टर्शरी कंज्यूमर्स, फिर टॉप कार्निवोर्स क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। यहाँ पर देखो, फर्स्ट लेवल कार्निवोर, सेकेंड लेवल कार्निवोर, ये फर्स्ट लेवल कार्निवोर को खाते हैं और फर्स्ट लेवल हर्बीवोर को खाते हैं। एनर्जी जो फ्लो होती है ट्रॉफिक लेवल से, वो कैसे फ्लो होती है, वो प्रोड्यूसर्स प्लांट से होते हुए एक एक ट्रॉफिक लेवल पर सब्सिक्वेंट, मतलब एक एक ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ती चलती है, और वो यूनिडायरेक्शनल होती है। ये वाली बात याद रखना। अब जो रट्टा मारता है ना एनवायरनमेंट या किसी भी साइंटिफिक सब्जेक्ट के अंदर, उसके मार्क्स नहीं आते। यहाँ पर वर्ड देखो यूनिडायरेक्शनल, अरे ये बट ऑब्वियस ही बात है ना, जिसने एक बार अच्छे से एनवायरनमेंट पढ़ रखी है, टेस्ट दे रखे हैं, कंसेप्ट समझ रखे हैं, ये वापस इधर थोड़ी ना आ जाएगा कि अब ये प्रोसेस उल्टा थोड़ी ना आ जाएगा कि घास रैबिट को खा गई, है ना, रैबिट लोमड़ी को खा गया और लोमड़ी शेर को खा गई और अपनी घास की जो एनर्जी थी वो वापस छीन ली।
ये प्रोसेस उल्टा थोड़ी ना होता है। कभी सुना है कि घास रैबिट को खा गई आशिमा? कौन से पार्क में हो रहा है? जल्दी बता मुझे, मैं भी जाऊंगा देखने, है ना? नहीं होता किसी में। एनर्जी लेवल डिक्रीज होता रहता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसलिए बता दिया था मैंने पहले। 90% घास की एनर्जी, क्योंकि डायरेक्टली रैबिट ने खाया था। फिर लोमड़ी के पेट में घास की एनर्जी 40%, फिर शेर के पेट में घास की एनर्जी सिर्फ 10%। यहाँ पर याद रखना, मैं सिर्फ घास की एनर्जी से मैंने एनर्जी लेवल को डिक्रीज करा है। लोमड़ी को खाने के बाद शेर को ताकत मिलेगी, रैबिट को खाने के बाद लोमड़ी को ताकत मिलेगी, घास को खाने के बाद रैबिट को ताकत मिलेगी। लेकिन यहाँ पर हमने घास को बेस बनाकर हर एक स्पीशीज के पेट में जब वो जा रही है उसकी एनर्जी की बात करी है। एनर्जी लेवल डिक्रीज होता हुआ चलता है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से। जैसे ही आप अपवर्ड मूव करते रहोगे तो वो इंडिकेट करता है, वो इस चीज़ का अनुमान आपको बताता है कि एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फूड चेन, फूड वेब के अंदर या इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर जो एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में ट्रांसफर होती है? हीट की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में हर एक सब्सिक्वेंट ट्रॉफिक लेवल पर। ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है 90% से 40%, 40% से 10%, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज का एक फूड चेन में और फूड वेब को टिके रहने के लिए। उसको मतलब वो जिंदा है ये चीज सुनिश्चित करने के लिए। इसलिए ऊपर जैसे वो बढ़ता रहेगा, जैसे मतलब मान लो शेर को कोई और चीज खा गई, शेर जैसे मतलब मान लो मर भी गया, या शेर को कोई और चीज खा गई, क्रोकोडाइल खा गया शेर को, ये टाइगर को क्रोकोडाइल खा गया, ठीक है, मान लो, एक एग्जांपल के लिए मान लो बस, ठीक है। अब वहां पर उसके अंदर काइंड ऑफ 0% ही एनर्जी होगी ग्रास की, क्योंकि वो बची ही नहीं। तो यहां पर एक फैक्ट ये याद रखना, अगेन, एक फूड चेन, फूड वेब या इकोसिस्टम के अंदर 4 या 5 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते हैं, क्योंकि इसके बाद बियॉन्ड दिस एनर्जी जो होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है कि वो किसी ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर सके। ट्रॉफिक लेवल में जो भी स्पीशीज के बीच में इंटरेक्शंस होते हैं उनको हम लोग 3 कंसेप्ट से समझ सकते हैं, जिसके ऊपर ये पूरा जो मैंने आपको बताया, मैंने बोला ना 100 बार आएगा कम से कम, ये चैप्टर पूरा बेस्ड है। नंबर 1 फूड चेन, नंबर 2 फूड वेब, नंबर 3 इकोलॉजिकल पिरामिड। और इस कंसेप्ट की तरफ आते आते, इकोलॉजिकल पिरामिड की तरफ आते आते आपका ये पूरा बेस कवर हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो बीच में कोई चीज़ें समझ में भी ना आए ना, तो दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर मत डालना, क्योंकि वो एक चीज़ को थोड़ा सा बताने के बाद ना भर भर के उसके ऊपर कंटेंट देगा फिर आने वाले पेजेस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में हम कवर कर लेते हैं फूड चेन। क्या होता है फूड चेन, जानते हैं इसको आराम से। फूड चेन, जो फूड एनर्जी ट्रांसफर होती है ग्रीन प्लांट से, जो कि प्रोड्यूसर्स हैं, ग्रीन प्लांट से होते हुए एक एक ऑर्गेनिज्म के पेट में जाकर जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब यही याद रखना, पूरे चैप्टर में बस इसी को मतलब वो कहेंगे कि उसने उसको खाया था, वो उसके पेट के अंदर घुस गया था। घास का एग्जांपल बेस्ट है, एक एग्जांपल लेकर चलेंगे तो पूरे चैप्टर में एक हमारा फ्लो बना रहेगा। जो फूड एनर्जी ग्रीन प्लांट्स की, घासों की जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही थी रैबिट के पेट में जाकर, रैबिट का लोमड़ी के पेट में जाना और लोमड़ी का शेर के पेट में जाना, ये कैसे ट्रांसफर होती है? रिपीटेडली कोई ना कोई किसी न किसी चीज को खा रहा होता है या वो खाया जाता है किसी के द्वारा। ये जो प्रॉपर लिंक होता है इनके बीच में, इस लिंक को हम लोग कहते हैं खाना और खाया जाना किसी के द्वारा। और उस प्रोसेस के अंदर ट्रांसफर होना एनर्जी का, और एनर्जी का किस फॉर्म में ट्रांसफर होना? हीट की फॉर्म में। इस लिंक को हम लोग कहते हैं फूड चेन। क्या है? 3rd क्लास 4th क्लास पे चलते हैं वापस अपनी, जो बचपन में कवर करी थी। घास को खाता है ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाती है चील, ईगल, हॉक, चील। हर एक जो स्टेप होता है फूड चेन के अंदर, एक एक स्टेप, यानी कि घास को खाया ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया चील ने।
ये 1 2 3 4 5 एक एक लेवल है। इस स्टेप को, इस लेवल को हम लोग बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ऊपर वाले केस के अंदर हमें यानी कि 5 ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं। ये इस एग्जांपल में 5 ट्रॉफिक लेवल दिख रहे हैं। एक फूड चेन हमेशा स्टार्ट होती है एक प्रोड्यूसर से, जो कि जर्नली इकोसिस्टम के अंदर होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, विच आर ग्रीन प्लांट्स। इनका अस्तित्व, इनकी पहचान खुद कैसे बनी? थ्रू सन लाइट प्लस वाटर प्लस सम मिनरल्स। इन्होंने खाना कैसे खाया? फोटोसिंथेसिस नाम का इनके घर के अंदर किचन और चूल्हा और गैस सिलेंडर था, उसका इस्तेमाल करके सभी मसाले डालकर, नमक मिर्ची हल्दी लगाकर, सनलाइट वाटर मिनरल्स की फॉर्म में इन्होंने खाना बनाया अपना, और ये जी रहे हैं। घूमता फिरता एक हर्बीवोर आया, रैबिट, वो खा गया। फिर कार्निवोर खाते रहे, फर्स्ट लेवल प्राइमरी, ये कार्निवोर खाते रहे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स और क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स। फर्स्ट लेवल के कार्निवोर, सेकेंड लेवल के कार्निवोर और टॉप कार्निवोर्स जो सबसे जालिम होते हैं वो खाते रहे। ऐसे करके एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। तो फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है। एंड कब होता है? जब सबसे जालिम स्पीशी, उसके ऊपर कोई उसको खाने वाला नहीं होता, वहां पर जाके वो खत्म हो जाता है फूड चेन का कंसेप्ट। जो ट्रॉफिक लेवल होता है ऑर्गेनिज्म का, वो ये शो करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है फूड चेन में, वो कितना कमजोर या कितना वो है। घास बेचारी नाजुक सी, रैबिट थोड़ा सा उससे ज्यादा ताकतवर क्योंकि वो घास को खाने की दम रखता है, लोमड़ी उससे ज्यादा ताकतवर क्योंकि वो रैबिट को खाने की दम रखती है, और शेर सबसे ज्यादा ताकतवर क्योंकि वो इन सबको खाने की दम रखता है। तो ट्रॉफिक लेवल ये बताता है एक ऑर्गेनिज्म का कि वो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिटी क्या है, उसका फूड चेन के अंदर वजूद क्या है, वो कितना ताकतवर है। नौकर का भी कोई नौकर है और राजा के अंडर सारे नौकर काम कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ फूड चेन, 2 मेजर प्रकार की फूड चेन होती है। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरी होती है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस मतलब बताते तो पहले यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज जो रिलेटेड हो डेड बॉडी से, उसको डेट्रिटस कहते हैं। इसी के साथ एक टर्म एसोसिएट होता है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स कोई भी वो चीज होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी की डेड बॉडी पर फीड करते हैं। एक डेड बॉडी है, जीते जी नहीं खाते उसको, मरने के बाद इस पे फीड करते हैं। यहां तक बात सबको क्लियर है? ग्रेजिंग फूड चेन, जो कंज्यूमर होते हैं वो फूड चेन को स्टार्ट करते हैं। कैसे? प्रोड्यूसर को नहीं करते, प्रोड्यूसर को तो खाया जा रहा है ना। सबसे पहले जैसे किसी ने खा लिया यानी कि फूड चेन स्टार्ट, यानी कि फूड चेन स्टार्ट। ग्रीन प्लांट्स को बस रैबिट ने खाया। अब यहां से मान लो गाड़ी ऑन हो गई है, अब गाड़ी चलेगी यहां से, गाड़ी का नाम है फूड चेन। कंज्यूमर जो स्टार्ट करते हैं फूड चेन को, वो किसको खाते हैं? प्लांट को या प्लांट के पार्ट को खाते हैं, क्योंकि वो उनके लिए खाना होता है। यानी कि यहां पर जो कंज्यूमर है दे आर रैबिट एंड प्लांट यहां पर ग्रास, घास। ये जो घास फूस खाकर सबसे पहले फूड चेन जब स्टार्ट होती है, इसी को कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेज करना मतलब कि जब हम बोलते हैं ना एनिमल्स को ग्रेज, एनिमल्स ग्रेजिंग के लिए जा रहे हैं, ग्रेज करने जा रहे हैं, यानी कि क्या? चारा चरने जा रहे हैं, खा रहे हैं, घास फूस खा रहे हैं, ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल, जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, टेरेस्ट्रियल मतलब एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू लैंड, यहां पर घास को सबसे पहले खा रहा है कैटरपिलर। कैटरपिलर को एक जंगली छिपकली खा गई, छिपकली को एक सांप खा गया। शुरुआत किसने करी? एक प्रोड्यूसर ने। पहला कंज्यूमर कौन? कैटरपिलर।
फिर ये चलते जा रही है फूड चेन, गाड़ी स्टार्ट, बस जैसे ही घास को कैटरपिलर ने खाया, गाड़ी स्टार्ट। तूने खाया कैसे इसे, अब तू भी किसी के द्वारा खाया जाएगा, कर्मा लौट कर आएगा। छिपकली ने खा लिया कैटरपिलर को, तूने भी खाया किसी को, कर्मा लौट कर आएगा। सांप ने खा लिया, तूने भी खाया किसी को, कर्मा लौट कर आया। ईगल ने खा लिया, ईगल उड़ते उड़ते ऊपर बूढ़ी हो गई, मर गई, नीचे आके गिरी, उसके ऊपर कुछ और ऑर्गेनिजम्स फीड करेंगे, डीकंपोजर्स। ऐसे ही पानी वाली जगह में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, झील, तालाब, कोई सरोवर है, कुछ भी, हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर जू प्लैंटन और फाइटोप्लैंटन के बारे में। एक बेसिक नॉलेज मैंने सबको बताई थी, फाइटोप्लैंटन को खाया जाता है जू प्लैंटन के द्वारा, और जू प्लैंटन को फर्दर बड़े एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं। ये कंसेप्ट याद है ना, मैंने एक बताया था शॉर्ट में। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर होता क्या, फाइटोप्लैंटन जो कि छोटे छोटे, मतलब ऐसे आप मान लो बहुत छोटे से एक्वेटिक जो प्लांट्स हैं जो कि वहाँ पर फ्लोट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब चाहे वो नेकेड आइट से कभी कभार विजिबल हैं, नहीं भी हैं, बहुत छोटे छोटे, मतलब फाइटोप्लैंटन, उनको खाते हैं कुछ कुछ बहुत छोटे छोटे स्पीशीज, जिनको हम लोग कहते हैं जू प्लैंटन। जू प्लैंटन को खाया जाता है कुछ कुछ मछलियों के द्वारा, और मछलियों को खाया जाता है पेलिकन के द्वारा। पेलिकन क्या होता है, दिखा देता हूँ, पहचान जाओगे इसे। बचपन से वाली फोटो देखते हुए आ रहे होगे। काइंड ऑफ, अगर मैं नॉर्मल भाषा में आप सबको बोल दूं, पानी पर फ्लोट करने वाली कोई भी बतख वगैरह समथिंग, जो कि चोंच मारकर फटाफट मछलियों को पकड़ रही है। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गांव में इसको अनुज मेरे ख्याल से बगुला बोलते हैं ना, जो एक पैर पे खड़ा रहता है और वो मछलियों का वेट कर रहा होता है ना। बगुला भी बोलते हैं ना, मतलब बगुला बोलते हैं ना, मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना, मतलब वो बड़ा चतुर होकर खेतों वेतों पे बारिश के दिनों में खड़ा रहता है कि कोई मछली वछली निकलेगी, मैं फटाफट चोंच मार कर उसको लपेट लूंगा, है ना, होता है ना। तो यही है वो, ठीक है, पेलिकन ये रहा। तो अगर मैं आपको सारा दिखा दूं एक बारी, ये रहा, ये फाइटोप्लैंटन है, जैसा कि मैंने बोला, बहुत माइन्यूट मरीन स्पीशीज़, ये इस तरीके की देखी होंगी ना आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह पे। ये इनको खाया जाता है जू प्लैंटन के द्वारा। ये कुछ ऐसी स्पीशीज़ या काइंड ऑफ, मतलब मान लो कि स्टार फिश वगैरह, काइंड ऑफ ऐसी जेली फिश, इस प्रकार की स्पीशीज़ के द्वारा ये इस पर फीड करती है। ये जू प्लैंटन है, ये इस प्रकार के उस पर फीड करते हैं। अब एक मिनट रुको, जो फिशेस हैं वो इस प्रकार के जू प्लैंटन में फीड करती हैं। बहुत छोटे छोटे ये जो मरीन एनिमल्स थे, इनको फिश खा जाती हैं, इनको फिश खा जाती हैं। ये देखो, जो टिड्डे टाइप एनिमल्स होते हैं, और फिशेस को खा जाते हैं इस प्रकार के पेलिकन। हाँ, इसका नाम पेलिकन है, वैसे और भी तरह की वो होती हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, फिश ईटन बाय, बहुत वैरायटी होती है। देखो मैं दिखा देता हूँ, फिश ईटन बाय बर्ड्स। देखो एक ये भी खाती है, ये भी खा रही छोटी सी, ठीक है, फिर एक ये भी खा रही, इसकी चोंच वैसी, उसका तो पूरा ऐसा बन रखा था जैसे घर में मेहमानों के लिए वो काजू बादाम नहीं रखते हैं जैसे डब्बे में, हाँ पूरा का पूरा वो बेस बन रखा था उसका। तो ये देखो, एक ये लंबी सी चोंच, ये खा जाते हैं,
ठीक है। और बहुत तरीके के होते हैं ये, जैसे एक ये भी था, कौन गया, ये देखो बच्चों को फीड करना सिखा रही है। अक्सर ये आप देखते हो, ये है ना, एक पैरों पे खड़ा रहता है कभी कभी, ये देखो कहीं ना कहीं देखा ही होगा आपने, ऐसे खेतों के आसपास ये खड़ा हो जाता है और ये ऐसे पकड़ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? आगे देखो, ये वही वाली बात है जो अभी तक हमने पढ़ लिया। प्रोड्यूसर, कोई घास या फूल जिसको खाया कैटरपिलर ने पहले, कंज्यूमर, उसको खाया गया फ्रॉग के द्वारा, फ्रॉग को खाया गया सांप के द्वारा, और सांप को खाया गया चील के द्वारा। एक फूड चेन कवर हो गई। दूसरी फूड चेन पढ़ते हैं, डेट्रिटस फूड चेन। इस प्रकार की जो फूड चेन होती है, इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर हमेशा वो मैटर होता है जब तक वो स्पीशीज जिंदा थी ना, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है वो ऑर्गेनिक मैटर। जब वो स्पीशीज की मृत्यु हो जाती है या सड़ सड़ के जब वो जानवर वगैरह या प्लांट बॉडीज मर जाते हैं, गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, उनकी लाइफ खत्म। और इसकी शुरुआत होती ग्रेजिंग फूड चेन से ही है, क्योंकि एक टाइम के बाद जब स्पीशीज सड़ के गल के कैसे भी करके मर रहे हैं, कुल मिलाकर चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, इन्वायरमेंट के अंदर इनकी डेड बॉडीज का कंसेप्ट तो पक्का होगा ही होगा। अब उसको डेड बॉडी ना बोलकर इन पर जो मैटर प्रोड्यूस होता है इनसे, डेड बॉडी से, उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें किसी को कोई डाउट? ये वाली बात तो आप जानते होगे ना आप लोग तो, है ना। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, इसी का दूसरा नाम होता है डेट्रिटस। डेड ऑर्गेनिक मैटर पर, इसकी डेड बॉडीज पर कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो अपना खाना डेड बॉडी से ढूंढते हैं, जिनके लिए दो टर्म्स यूज होती हैं इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में, डेट्रीवोर्स, जैसे कार्निवोर थे ना, ये डेट्रीवोर्स है। कार्निवोर मतलब वो लिविंग जानवर को मार के खाएंगे, ये डेड जानवर को ही खाएंगे लेकिन जब वो मर चुका है तब, या जिसको बोलते हैं अक्सर जो कॉमन टेक्स्ट बुक्स में दे रखा होता है डीकम्पोजर्स। डेट्रीवोर्स को खाया जाता है प्रेडेटर्स के द्वारा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये प्रेडेटर मैं टाइगर को बोल सकता हूं क्या? क्या होता है प्रेडेटर? मैं सिर्फ तो शिकार तो, हाँ तो अनुज क्यों नहीं बोल सकते हम लोग टाइगर को प्रेडेटर? शिकार नहीं करता वो, क्या वो हमेशा मार के थोड़ी ना खाता है? हाँ, एक जानवर, प्रेडेटर का मीनिंग देखो सब लोग, एक जानवर जो दूसरों को अपना शिकार बनाए, वो प्रेडेटर है, वो प्रेडेटर है। ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? नेक किस दे रहा है इसको? हाँ ठीक है, यही वही वाली बात है। आशमा नेक किस तो नहीं दे रहा ना ऐसे ही, है ना। ये कशिश क्या कर रहा है? रोमांस कर रहा है ये क्या कर रहा है? कशिश कोजी हो रहा है इसके साथ ये। और ये क्या कबीर सिंह बना हुआ है? तो किसी और की नहीं हो सकती। ये प्रेडेटर है। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, जो हमने ऊपर पढ़ी,
ये मेजर कंडक्ट होती है एनर्जी फ्लो के लिए, ये मेजर कंडक्ट होती है एनर्जी फ्लो के लिए। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है फ्लो वो डेट्रिटस फूड चेन से होती है। बस ये वाली बात याद रखना, आपको दो स्टेटमेंट आ सकती है, अपोजिट करके राइटर दे देगा, एग्जामिनर दे देगा आपको कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर मेन एनर्जी फ्लो का साधन कौन सा होता है, डेट्रिटस फूड चेन या फिर ग्रेजिंग फूड चेन। मजाक वाली बात ये होती है, आप खुद सोच के आज अपना दिमाग लगा के सोचो, अगर प्रीलिम्स में आ गया होता, लोगों को फूड चेन याद नहीं आ रहा होता वहाँ बैठ के, दो कैटेगरी तो पता ही नहीं होती। पहली बात है कि अच्छा दो कैटेगरी भी होती है, डेट्रिटस और वो, और डेट्रिटस और वो चलो पता भी है तो उसके ऊपर कुछ कंटेंट नहीं पता है, तो आप लोग हमेशा 10 कदम आगे रहने वाले हो। तो डेट्रिटस फूड चेन मतलब क्या, ये अच्छा है एग्जांपल इसका। एक कोई पतझड़ के मौसम में पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, पीली पड़ गई, वुडलाउस नाम का एक कीड़ा है जो कि इसको खा रहा है, और जिसको कोई कौवे या फिर कोई भी चिड़ियाँ जो बैठकर वो खा रही हैं इसको। तो ये हमने दोनों की दोनों फूड चेन का पूरा कंसेप्ट और टाइप्स ऑफ फूड चेन को कवर करा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फूड वेब के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।